हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। मैंने अभी रिसेंटली NICL AO की वीडियो बनाई थी नोटिफिकेशन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसे अप्लाई करें या ना करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसे मिस नहीं करना चाहिए, सबसे बड़े रीज़न। और एंड में आपको बताऊंगा कि भरना है या नहीं भरना। उसके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो देख के ही आप भरिएगा। पहले बात करते हैं क्यों इसको आपने मिस नहीं करना है उसके बारे में। सबसे पहले, किसी भी जॉब में हम काम करते हैं तो एक अच्छी सैलरी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक बढ़िया सैलरी मिलती है, करीब 90-95 हज़ार रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलती है। इसमें ग्रॉस सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस हैं। आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे 51 हज़ार के आसपास है, जिसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, HRA, DA, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव फेयर कंसेशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको इंश्योरेंस और कई सारी चीज़ें, ग्रेजुटी वगैरह मिलती हैं। तो करीब करीब 90-95 हज़ार के आसपास सैलरी है, विच इज़ अ गुड सैलरी, डिसेंट सैलरी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी जॉब में, स्पेशली बैंकिंग इंश्योरेंस वाले सेक्टर में, वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है काफ़ी अच्छा है। अगर आप बैंक PO से कंपेयर करेंगे, आपको वर्क प्रेशर काफ़ी कम मिलेगा। यहाँ पे बैंक PO के अंदर जो जनरली जॉब करते हैं वो नॉर्मली 7-8 बजे तक भी उनको स्टे करना पड़ता है नॉर्मली, जब वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे 6 बजे भी अपने घर चले जाते हैं। कस्टमर डीलिंग बैंकिंग से काफ़ी कम है यहाँ पे। अगर आप घर पे आ जाते हैं बैक, तो आप अपने 3-4 घंटे और पढ़ाई कर सकते हैं आने के बाद, फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर, जो आप जॉब चाहते हैं, RBI या किसी और एग्जाम के लिए। यहाँ आपको टाइम मिल सकता है, जो कि जनरली बैंक PO के साथ साथ काफ़ी मुश्किल रहता है। तो स्टूडेंट, उस हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बैंकिंग में नहीं है, यहाँ पे है, वो है 5 डेज वर्क। तो 5 दिन आपको यहाँ पे काम करना है। 6th डे जनरली यहाँ पे वर्किंग नहीं होता है। बैंकिंग में आपको पता है कि अभी 2 दिन, 2 सैटरडे ऑफ होते हैं, 2 वर्किंग होते हैं। यहाँ पे पूरा 5 डेज। एंड बहुत सारे बच्चे कई सालों से लगे हुए हैं, लेकिन SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IPS क्लर्क सभी एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। अब उन बच्चों के लिए ये पेपर अच्छा है, बिकॉज यहाँ डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है जितना बैंक PO का है। तो उससे कम डिफिकल्टी लेवल है, तो हो सकता है कि ये पेपर आपका क्लियर हो जाए, इसलिए आप इसे भर सकते हैं। एक और बड़ा रीज़न है, कंपटीशन काफ़ी हट जाता है, छटनी हो जाती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो यहाँ ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मांगे गए हैं। तो जितने भी 60% से कम वाले हैं वो तो इसको भर ही नहीं सकते। दूसरा, वैकेंसी कम है, वैकेंसी है 266। तो इसको देख के बहुत सारे बच्चे भरते ही नहीं। नेक्स्ट, फॉर्म भरने की जो फीस होती है जनरली इसकी, वो ज़्यादा होती है। जैसे 1000 रुपये फीस है भरने की। अब SSC रेलवे की फीस 100 रुपये होती है, कई जगह उससे भी कम होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बच्चे इसलिए भी नहीं भरते हैं कि फॉर्म महंगा है, भरना है। तो कई सारे रीज़न है कि कंपटीशन कम मिल सकता है। और अगर ग्रोथ की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी बूम में है। यहाँ पे पहली बात तो आपकी जो हायर की रहती है वो भी आप हर 2-3 साल में प्रमोट होते रहते हो, 3 से 4 साल में। अभी आप AO बनोगे, उसके बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनोगे, फिर आप डिप्टी मैनेजर, फिर आप मैनेजर, जो कि सीनियर डिविजनल मैनेजर मैनेजर है, फिर चीफ मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर आप जनरल मैनेजर और फिर CMD। इस तरह से आप बनते जाते हो। और हर 3 साल में आपकी एक प्रमोशन हो जाती है लगभग। यहाँ पे बीच बीच में कुछ इंटरनल एग्जाम भी होते हैं, उसके बेसिस पे भी आपका प्रमोशन होता रहता है। तो ग्रोथ है। और इंश्योरेंस सेक्टर तो बूम में, आपको पता है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले इंश्योरेंस इतना नहीं लेते थे लोग, लेकिन आजकल घर, गाड़ी, हर चीज़ के लिए आप जो है अब देख सकते हो, हेल्थ के लिए लाइफ इंश्योरेंस लोग जो है अब ज़्यादा लेने लग गए हैं। और धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सारे रीज़न पॉजिटिव हैं। अब इसमें एक दो पॉइंट नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो नॉर्मली हर जगह होता है। नेगेटिव बस इतना है कि यहाँ पे आपको जो बॉन्ड है वो 4 साल का मिलेगा। नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 4 साल का बॉन्ड है तो आप एकदम से छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपको अच्छी जॉब मिलेगी तभी आप जाएंगे।
और अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको जितना टाइम रह जाएगा उसके हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा। 1 ईयर का सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी दे के जाना पड़ेगा अगर आप छोड़ते हैं। तो अगर आप मान लीजिए 1 साल कर लेते हैं जॉब, तो आपको फिर 9 मंथ का देना पड़ेगा। 2 साल कर लेंगे तो 6 महीने का देना पड़ेगा। इस हिसाब से बॉन्ड रहे इसके अंदर, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बॉन्ड में भी मुझे लगता है अगर आपको जॉब अच्छी मिलेगी तभी तो आप जॉब छोड़ के जाएंगे। ये भी तो बहुत अच्छी जॉब है जहाँ आपको 90-95 हज़ार सैलरी मिल रही है। सो इट्स गुड। अगर आप कंपेयर करें बाकी बैंकिंग से, यहाँ पे अच्छी जॉब है। 266 वैकेंसी है। थोड़ा सा बता देता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था फटाफट से हाईलाइट्स ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले 170 वैकेंसी जर्नलिस्ट की हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट 60% वाला अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर, लीगल, फाइनेंस, आईटी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए अलग अलग वैकेंसी, ठीक है। उनमें फिर उनकी स्पेशलाइजेशन है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। बिना एक्सपीरियंस के एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जगह 60% मांगा है। एज आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30। और मई 1 2025 तक ये डेट देखी जा रही है। अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो गया है। 3 जुलाई जो है वो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले आपको करना है। फॉर्म की फीस है 1,250 रुपये है फॉर SC ST के लिए। और इसके पेपर में आपको मिलेगा प्री, मेंस, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आएगा। और सब्जेक्ट जो ये प्रोफेशनल वाले हैं, इनका भी पार्ट आएगा मेंस में, अगर आप प्रोफेशनल भर रहे हैं तो। ज़्यादातर प्री में जो है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही आपको मिलता है। मेंस में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GA करंट अफेयर मिलता है। प्रोफेशनल वाला पार्ट अलग से आएगा। मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी देना है। आखिरी राउंड आपका इंटरव्यू। प्रोबेशन 1 साल का है और बॉन्ड 4 साल का है, जैसे मैंने आपको बताया। और करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी है। एक और चीज बता दूं, डेट, एग्जाम की डेट क्या है, 20 जुलाई को आपका पहला पेपर हो सकता है टेंटेटिव। और मेंस का जो पेपर है वो 31 अगस्त को होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी ग्रेजुएट है, इस मौके का वो फायदा उठाएं और इस मौके पे वो लगा दें चौका। राइट। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट करिए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम की अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। पिछले 18 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उसकी भी यहाँ पे टिप्स और PDF मिलती रहेंगी। फटाफट से ज्वाइन करिए फॉर ऑल एग्जाम एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।